बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिजामा के बारे में। हिजामा या जिसको हम आजकल मॉडर्न चाइनीज कपिंग थेरेपी भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में हिजामा लगाने की पद्धति थी और तमाम देशों से इसके आसार मिलते हैं। जैसे कि सींग होते थे जानवर के, वो सींग लगा करके ब्लड निकालते थे, उसको सींगी लगाना कहते हैं। और उसी तरह से पैरों में और हाथों में जोंक छोड़ दिया करते थे और जोंक डर्टी ब्लड को, गंदे खून को बाहर निकाल देती थी। आजकल हमारे पास ऐसे कप्स अवेलेबल हैं जिनको हम चाइनीज कप बोलते हैं और इनसे हम हिजामा थेरेपी करते हैं। इनसे सक्शन क्रिएट किया जाता है और सक्शन क्रिएट करने के बाद उसमें कट्स लगाते हैं और कट लगाने के बाद फिर वापस कप्स को लगा करके और डर्टी टॉक्सिक ब्लड, जो गंदा खून होता है हमारे शरीर का, उसको हम निकाल देते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों में फायदा करता है। एक सवाल आपके दिमाग में ये होगा कि हम एलोपैथी के लोग हैं, मैं ये क्यों प्रमोट कर रहा हूँ? तो इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे यहाँ एलोपैथी में ऐसी चीज़ें हैं जिनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। इसलिए अगर अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, अगर उसको लोग अपनाते हैं तो उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति, एक एजुकेटेड पर्सन को सत्य को मान लेना चाहिए। तो इसलिए मैं हिजामा के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये हिजामा या चाइनीज कपिंग थेरेपी ये बहुत फायदे की चीज़ है। ये खास तौर से सर दर्द में, डायबिटीज़ में, माइग्रेन में और जॉइंट पेन्स में, बैकएक में, क्रोनिक कफ में और वीक इम्यून सिस्टम में और थायराइड की बीमारी में, शोल्डर पेन में, पीसीओडी में, इनफर्टिलिटी में, हेयर लॉस में और वेट लॉस में, डिप्रेशन, एंजाइटी और नर्व कंप्रेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। आप कहेंगे इसका तरीका क्या है? जो लोग हिजामा के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये डर्टी टॉक्सिक ब्लड, जो हमारे शरीर का गंदा खून होता है, ये उसको बाहर निकाल देता है। उस टॉक्सिक ब्लड के साथ साथ बहुत सारी बीमारी पैदा करने वाले जो टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी के, वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। और जिस हिस्से में ये कप्स लगते हैं ये बॉडी के ऑर्गन के हिसाब से लगते हैं। आप मेरे पास ये पिक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है, 55 है, लंग्स के पॉइंट्स हैं, उसी तरह पेंक्रियाज का पॉइंट है, इसी तरह बाकी बॉडी के जो पॉइंट्स हैं, थायराइड का है, पेंक्रियाज का है, हार्ट का है और दोनों राइट लेफ्ट लंग्स का है। बैक एक के लिए अलग पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो हमारी और बॉडी में, जो हमारे जिस्म में दूसरे पॉइंट्स होते हैं, जैसे अब हम अगर जोड़ों के दर्द की बात करें तो अगर आपको घुटने में लगाना है नी जॉइंट पेन के लिए, तो इस तरह से नी जॉइंट के पॉइंट्स होते हैं। उसी तरह बैक एक के लिए पॉइंट्स होते हैं। कुछ लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम होती है तो लोअर बैक एक में सैक्रम के पास, लोअर बैक में सैक्रम के पास बिल्कुल इसके पॉइंट्स लगते हैं, जो ब्लैडर डिजीज के लिए होते हैं। उसी तरह किडनी के लिए जो रीनल पॉइंट्स होते हैं उसमें लगता है और लीवर और पेंक्रियाज का पॉइंट अलग होता है। तो ये थी पॉइंट्स के बारे में बात। अब इसको करते किस तरीके से हैं? देखिए, बहुत सारे लोग प्रैक्टिशनर करते हैं तो वो स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं रखते। वो ऐसे ही नंगे हाथों से और प्रॉपर अनस्टरलाइज सामान को यूज करते, प्रॉपर स्टरलाइजेशन यूज नहीं करते। चाहिए कि इंसान ग्लव्स पहने, स्टरलाइज ब्लेड ले, पार्ट को प्रॉपरली क्लीन करे और तब हिजामा लगाए। कुछ हिजामा के ताल्लुक से आपको ऐसी बातें बतानी है, जैसे कि दिन का अगर हम बात करें तो वेडनेसडे को हिजामा नहीं लगाया जाता है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बाकी सब दिन को लगाया जा सकता है। उसी तरह बहुत ज़्यादा अगर सीरियस बीमारी है, हीमोग्लोबिन पेशेंट का कम है, एनीमिया है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। जब पेशेंट की कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाए तभी हिजामा लगाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सर के दर्द के लिए हेडेक के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिस्लमा तदावैतुम बिल हिजामा, ये बेहतरीन इलाज जिसे तुम करते हो वो हिजामा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है। उसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिपोर्टेड दैट द मैसेंजर ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हाउ गुड इज द कपर, रिमूव्स द ब्लड, लाइटन्स द बैक एंड शार्पन्स द आईसाइट। at-Tirmidhi की रिपोर्ट हदीस है। यानी कि ये कितना अच्छा होता है हिजामा करने वाले का जो ब्लेड होता है, जो कप होता है, कि वो खून को निकालता है, कमर को हल्का करता है और आईसाइट को तेज करता है। आप महसूस करेंगे, मैंने भी हिजामा लगवा रखा है, कि जब आप हिजामा लगवाते हैं तो बैक एक, सियाटिका, इसमें बहुत जबरदस्त फायदेमंद होता है। इंसान बहुत हल्का महसूस करता है। तो मैं चाहूंगा अगर आप पूरा हिजामा किसी बीमारी के लिए नहीं लगाना चाहते तो कम से कम आप सुन्नत हिजामा लगाएं। और सुन्नत का पॉइंट भी कम है, 155, और या आप हेड में लगवा सकते हैं, क्योंकि सर के दर्द के लिए ये हिजामा बेस्ट ट्रीटमेंट है। आप सीटी स्कैन कराते हैं, बहुत सारी जांचें कराते हैं और फिर भी आपको सर के दर्द में फायदा नहीं होता, तो आप सुन्नत हिजामा लगवा दें। स्काल्प पे पॉइंट लगाएं, पॉइंट नंबर 1 लगाएं और पॉइंट नंबर 55।
तो ये सुन्नत हिजामा है, और जो लोग मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर वो हिजामा से बेनिफिट कुछ मिलता है तो बेटर है, अगर नहीं भी मिलता तो कम से कम उनको सुन्नत पर अमल करने का फ़ायदा मिलता है। अब हिजामा में क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट्स होता है। कुछ टाइम के लिए वैक्यूम क्रिएट करने के बाद पेशेंट का पार्ट क्लीन करने के बाद वहाँ पे स्मॉल कट्स लगाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कट्स, इस तरह से कट्स लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल कट्स लगाते हैं, और उसके बाद कप लगा करके ब्लड को सक कर लिया जाता है। तो ये 3 टाइम सक कर सकते हैं, 5 टाइम सक कर सकते हैं, और उसके बाद वो ब्लड को निकालने के बाद आप उसको जैतून के तेल से या आम किसी भी ऑयल से लगा सकते हैं, उस पर ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं। इस प्रोसीजर में मुश्किल से 20 से 30 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम आप 1 घंटे का प्रोसीजर मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट को इसमें चक्कर और परेशानी ये सब नहीं होती। उसके बाद पेशेंट को जूस या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लेना चाहिए, और शहद नींबू पानी पी सकता है उसके बाद पेशेंट, और बहुत अच्छा महसूस करता है। तो लिहाजा मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़, माइग्रेन, हेडेक, बैक एक, शियाटिका, इस सब की दिक्कत है, वो हिजामा को लगवाएं। इसके डिफरेंट साइजेज होते हैं, और अकॉर्डिंग टू नीड इन कप्स को यूज़ किया जाता है। बाकी इससे संबंधी और कोई आपके सवाल होंगे या कोई जानकारी आप जानना चाहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम ज़रूर से उसका जवाब देना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।